रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एवं अभिषेक हेतु देवभूमि उत्तराखंड की 28 पवित्र नदियों का जल रामपुर से होकर रवाना हुआ। अयोध्या में भगवान रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह भगवान की विग्रह प्रतिमा के अभिषेक हेतु देवभूमि उत्तराखंड की 28 पवित्र नदियों का जल अयोध्या भेजा गया है, जिसमें 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री गंगा, अलकानंदा, भागीरथी, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, यमुना, रामगंगा, गौरी गंगा, काली गंगा, कोसी, पिंडर नदी आदि का जल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजन विधि में उपयोग किया जाएगा। वहीं आज जल को रामपुर की पौराणिक सिद्ध पीठ माता बाल सुंदरी मंदिर पिपली वन भी पहुंचाया गया। यहाँ उत्तराखंड के काशीपुर बाली चेती माता बाल सुंदरी के स्थान पर संतों ने माता का आशीर्वाद लिया और अयोध्या के लिए रवाना हुए। आज उत्तराखंड के 4 धाम का जल लेकर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साधु का जत्था पौराणिक सिद्धू पीठ माता बाल सुंदरी मंदिर पिपली वन रामपुर पहुंचे, जिसमें श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सचिव मोहन भारती ने बताया कि इस जल से प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्नान कराया जाएगा, क्योंकि ये पवित्र जल है। यह पूरे उत्तराखंड के सारे पौराणिक तीर्थों का जल, क्योंकि जूना अखाड़े की छड़ी यात्रा पिछले माह संपन्न हुई थी। 4 धाम में जब बंद हुए थे उसके पहले जब से जल इकट्ठा करके लाया गया था और गंगा जल उसमें मिलाकर उत्तराखंड के जितने पौराणिक स्थल है सभी तीर्थों का जल अयोध्या के लिए ले जाया गया जूना अखाड़े के साधुओं द्वारा और अखाड़ा परिषद के साधुओं के द्वारा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो क्या ये जल उसी के? जी, ये इससे भगवान राम का जलाभिषेक होगा। ये जल उसी निमित्त के लिए अयोध्या ले जाया जा रहा है। क्या मान्यता है सभी तीर्थ स्थलों के जल को एकत्रित करना, फिर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करना? क्योंकि भगवान राम घट घट में व्याप्त है, तो सारी नदियों और उसके अलावा सारे समुद्र का जल भी उस समय आएगा, सारी जगह की पवित्र जगह की मिट्टी भी जाएगी, उन्हीं से अभिषेक भगवान का होगा। तो ये आगे का जो था अखाड़ा जूना अखाड़ा की तरफ से, ये जूना अखाड़े की तरफ से आयोजन था। जूना अखाड़े के प्रतिनिधि मंडल जो वहाँ निमंत्रण पर जा रहे हैं वही साधु जल लेकर गए। मुझे भी जाना था, लेकिन कुछ पैर में चोट है, स्वास्थ्य के कारण अभी जाके आया हूँ और 19 तारीख के लगभग वापस जाएंगे। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे में क्या संदेश देश को जा रहा है? जन जन में दिवाली सा उत्सव है। बहुत अरसे बाद हमारी प्राचीन अस्मिता का पुनरुद्धार होने जा रहा है। जन जन के लिए उल्लास का अवसर है। ऐसा अवसर पूरी जिंदगी में आदमी के लिए नहीं आया होगा, वो अविस्मरणीय क्षण आने वाले। तो क्या देश को संदेश देना चाहेंगे इस पावन पर्व पर? जब भगवान राम खुद ही विराजमान हो जाएंगे अपने महल में, अपने मंदिर में या अपने घर में, तो पूरा देश खुशहाल होगा। उल्लास का वातावरण है, पूरा देश राममय हो रहा है और पूरे देश का आराध्य राम है, पूरे भारत का अपितु विश्व का। क्योंकि आम लोगों का संदेश है कि इस बार दूसरी दीपावली मनाई जाएगी, तो ये दीपावली अनोखी होगी। ऐसी दीपावली कभी हुई नहीं होगी, भूतो न भविष्यते। ऐसा उल्लास का वातावरण 20 तारीख से 23 तारीख तक और विशेषकर 22 तारीख को आपको देखने का मिलेगा। घर घर में तैयारी हो रही, जन जन के दिल में उत्साह है और उल्लास का वातावरण है।